नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जो यह नोटिफिकेशन देख रहे हैं, दोस्तों यह नोटिफिकेशन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, इसके द्वारा जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? तो दोस्तों, आपने केंद्रीय बजट, कौन सा बजट? केंद्रीय बजट वर्ष 2023-24 में सुना होगा कि 38,800 पदों पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अलग अलग पदों पर भर्ती की जानी है। तो उन पदों पर भर्ती हेतु रूल बुक के रूप में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, यह उस तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं है जिसमें आपसे फॉर्म को मांगा जाता है या आप परीक्षा के लिए फॉर्म फिल करते हैं। आपको समझना है, यह एक रूल बुक है जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में जो रिक्रूटमेंट होनी है उनके लिए जारी की गई है। तो अब आपका प्रश्न होगा, सर हमें फॉर्म भरना कब से मिलेगा? तब अब आपका प्रश्न होगा कि सर इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिल होने के लिए एडवर्टाइजमेंट कब जारी किया जाएगा? तो दोस्तों, जिस प्रकार से बजट के 3 माह बाद इस रूल बुक को जारी किया गया, उसी प्रकार से हम यदि अनुमान लगाएं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप सभी से फॉर्म को आमंत्रित किया जाएगा या आपसे फॉर्म को भरने के लिए कहा जाएगा निर्धारित तिथि के बीच में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा बिंदु है कि जो पीडीएफ में आपके सामने ओपन करके रखा हूं वह क्या है, तो अब हम समझ चुके हैं। यह एक रूल बुक है जो कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में भर्ती प्रक्रिया के लिए बनाई गई है, पहली चीज। अब आगे हमें क्या क्या बात करनी है? हमें चर्चा करनी है कि जिन 38,800 पदों की चर्चा की जा रही है उनमें कौन कौन से पद शामिल हैं, किन पदों पर क्या योग्यता, क्या आयु सीमा रखी गई है, वेतन की चर्चा भी हम कर लेंगे कि किस पद पर कितना वेतन आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुल 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सारे देश में हैं। उन्हीं के आधार पर यह कुल 38,800 पद निकाले गए हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इन पदों में सिर्फ वे व्यक्ति योग्य नहीं हैं जिनके पास बैचलर, मास्टर डिग्री, बीएड है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के दूसरे पद भी निकाले गए हैं जिनमें वे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है। हर पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। इनकी चर्चा विस्तार से हमें करनी है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, 2 जून 2023 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, कौन कौन से पदों पर इसमें भर्ती की जानी है, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पहले ही मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अभी यहां पर रूल बुक के रूप में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। जब आपके फॉर्म फिल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट आएगा, उस समय आपके लिए पता चलेगा कि इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है, कितने इसके पेपर हैं। तब तक आपको इस भर्ती प्रक्रिया में अपने अनुमान के आधार पर पढ़ाई करनी होगी। अब आप अनुमान कैसे लगाएंगे? दोस्तों, यह भर्ती कौन करवा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अर्थात एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के अलावा जो पहली बार हो रही है भर्ती, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय की भर्ती भी कराती है। तो आप उनके पैटर्न पर वर्तमान में अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, उनके सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। जिस स्ट्रीम से आप हैं उस स्ट्रीम में आप इन दोनों परीक्षाओं के सिलेबस को मैच करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आपके लिए एक्यूरेट सिलेबस, क्या एग्जाम का पैटर्न होना है, एक पेपर होना है, 2 पेपर होना है, क्या पेपर के साथ साथ इंटरव्यू भी होना है जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय में होता है, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जब आएगा आपके फॉर्म फिल करने के लिए, उस समय आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी जब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे बीच नहीं आता,
तब तक आप केंद्रीय विद्यालय के सिलेबस को, उनके एग्जाम पैटर्न को फॉलो करके अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अब हमें चर्चा करनी है कौन कौन से पद इन 38,800 वैकेंसीज में शामिल किए गए हैं, उनकी क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं। तो दोस्तों संक्षेप में पहले हम पूरी लिस्ट देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रिंसिपल का पद है, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, नर्स, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मैस हेल्पर आदि आदि पदों पर भर्ती की जानी है। स्वीपर वगैरह सारे पदों पर इनमें भर्ती की जानी है। किनमें? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में। तो दोस्तों मैं आपसे इस प्रकार से मैं आपसे कह सकता हूं कि 8वीं 10वीं से लेकर मास्टर डिग्री तक यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई किसी न किसी पद को व्यवस्थित करके बनाया गया है। तो यह नोटिफिकेशन आप सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीएड वालों के लिए है, या ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने टीचिंग सेक्टर में अपनी क्वालिफिकेशन बनाई हुई है या योग्यता प्राप्त की हुई है। उनके अलावा बाकी सबके लिए भी इसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस वीडियो को उन सब तक भी शेयर करें जिनके पास बीएड नहीं है, जिन्होंने टीचिंग लाइन से संबंधित किसी भी ऐसी डिग्री को नहीं प्राप्त किया। तो उन डिग्रियों के अलावा भी काफी सारे पद यहाँ पर अलग अलग योग्यताओं के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट पे यहाँ पर बात करी गई है। एक विद्यालय पर एक पद यहाँ पर निकाला गया है। कुल 740 विद्यालय हैं, इनकी चर्चा हमने कर ली है। ग्रुप ए की सर्विस है। लेवल 12 पर आपका वेतन निर्धारित होना है। यहाँ पर जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, व्यूअर्स हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बहुत कम लोग अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा एक्सपीरियंस मांगा गया है। हमारे यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे फ्रेशर हैं। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के जो पद हैं उनकी क्वालिफिकेशन को हम विस्तार से डिस्कशन में अब शामिल नहीं करेंगे। ठीक, फिर दोस्तों इसी प्रकार से वाइस प्रिंसिपल के पद, एक स्कूल में एक वाइस प्रिंसिपल को अपॉइंट किया जाना है। फिर यदि हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, दोस्तों हर विद्यालय में 11 टीचरों की नियुक्ति होनी है। इस प्रकार से कुल 8,140 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अर्थात पीजीटी की नियुक्ति ईएमआरएस में की जानी है। दोस्तों अब से हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को शॉर्ट में ईएमआरएस कहा करेंगे, आप इसको समझ लें। ठीक, तो दोस्तों कुल 8,140 पद हैं पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के। इसका मतलब है हर ईएमआरएस में 11 पीजीटी की नियुक्ति की जानी है। यदि बात करें तो दोस्तों ग्रुप बी में इस सर्विस को रखा गया है और लेवल 8 के आधार पर आपको यहां पर वेतन दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 40 वर्ष से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यदि हम सामान्य विद्यार्थियों की बात करें तो, और ईएमआरएस एम्प्लॉय के लिए यहां पर 55 वर्ष तक की बात की गई है। और बाकी कैटेगरी के हिसाब से अलग से रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, एससी एसटी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया है। यदि हम सीधी सी बात करें कि जनरल का कोई भी विद्यार्थी कितनी एज तक फॉर्म फिल कर सकता है, तो पीजीटी के लिए अधिकतम 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। इस बात को आप ध्यान रखें। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, मास्टर डिग्री चाहिए आपके लिए किन सब्जेक्ट्स में? इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, रीजनल लैंग्वेज। इनमें से किसी में भी आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट्स पासिंग मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट्स
एज मेंशनड अबव विल ओनली बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल। पहली बात, जितने यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं उन्हीं में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं पदों पर भर्ती की रिक्वायरमेंट आपसे की जा रही है। इसके साथ साथ बी एड डिग्री, यदि आपका इंटीग्रेटेड 4 वर्ष का कोर्स है तो आपको अलग से फिर बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। यदि आपने इंटीग्रेटेड किया है, बीए बीएड तरीके का कोई कोर्स किया हुआ है, बीएससी बीएड इस तरीके से जो कोर्स होते हैं, तो आपको फिर अलग से बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर साफ रूप से इस बात को बताया गया है। उम्मीद है पीजीटी की योग्यताएं आपके लिए क्लियर होंगी। प्रोविजनल पीरियड दोस्तों 2 साल का रखा गया है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर खुद से पढ़ सकते हैं। फिर बारी आती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की। एक टीचर की नियुक्ति होनी है, एक ईएमआरएस में कुल 740 टीचर इस प्रकार से नियुक्त किए जाएंगे। ग्रुप बी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत यह पोस्ट आती है। लेवल 8 की पोस्ट है, मतलब लेवल 8 सैलरी स्ट्रक्चर में आपको सैलरी मिलेगी। यदि बात करें एज लिमिट की, तो वही दोस्तों 40 साल, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। जनरल के अभ्यर्थी के लिए 55 साल तक, ईएमआरएस के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए, इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यदि हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो दोस्तों एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास एमई और एमटेक है किससे, कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तो भी चलेगा। यहाँ पर बीएड का अलग से कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, इस बात को आप अलग से ध्यान रख लें। ठीक, प्रोविजनल पीरियड यहाँ पर भी दोस्तों 2 साल का है। फिर बारी आती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की। 12 टीचर एक स्कूल पर नियुक्त होंगे। इस प्रकार से कुल 8,880 टीचर की नियुक्ति की जानी है टीजीटी के अंतर्गत। यह भी ग्रुप बी की सर्विस है। लेवल 7 के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। और आयु सीमा दोस्तों यहाँ पर 35 साल अधिकतम रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। एज रिलैक्सेशन दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से दिया जाएगा। ओबीसी 3 साल, एसटी एसटी 5 साल, जो सामान्यतः दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें यदि आप संबंधित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों ईएमआरएस एम्प्लॉय के लिए 55 साल तक का रिलैक्सेशन, 55 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उनके लिए स्पेशल छूट है। यदि बात की जाए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आप यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं, कौन कौन सी योग्यता आपसे यहाँ पर मांगी गई है। अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पर योग्यता को देख सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड दोस्तों यहाँ पर भी 2 साल है। फिर बारी आती है आर्ट टीचर की। एक आर्ट टीचर हर एक स्कूल में नियुक्त किया जाना है। इस प्रकार से कुल 740 पद हैं किसके, आर्ट टीचर के। लेवल 6 की आपके लिए सैलरी मिलनी है, 3600 ग्रेड पे के आसपास कह सकते हैं। ग्रुप बी की जॉब है। एज लिमिट दोस्तों 35 साल, जो एम्प्लॉय है ईएमआरएस के उनको 55 साल तक। बाकी एससी एसटी ओबीसी का जो रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले बताया उसके आधार पर दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इन दो में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन यदि आप रखते हैं तो आप इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। ठीक, फिर आपको सिर्फ पेपर निकालना होगा, बाकी काम आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक, पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करें तो यहाँ पर भी 2 साल। फिर बारी आती है म्यूजिक टीचर की। एक स्कूल पर एक, कुल 740 म्यूजिक टीचर। ग्रुप बी की सर्विस है। लेवल 6 की आपको सैलरी बननी है। वही सब एज क्राइटेरिया है जिनकी चर्चा हमने पहले कर ली। यदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें म्यूजिक टीचर के लिए तो वह क्या है, वह है बैचलर्स डिग्री विथ म्यूजिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। इतना आप ध्यान रख लें, वो तो दोस्तों सबके लिए प्रोहिबिशन पीरियड सेम है, इसकी चर्चा बार बार नहीं करनी है। फिर बारी आती है फिजिकल एजुकेशन टीचर की। जिन्होंने बीपीएड वगैरह कर रखा है उनके लिए यह भर्ती है।
ध्यान रखें दोस्तों, 2 टीचर नियुक्त होने हैं एक EMRS में, एक मेल टीचर एक फीमेल टीचर, कुल 1480। 740 मल्टीप्लाई टू 1480 टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर की नियुक्ति होनी है EMRS में। ठीक, लेवल 6 की जॉब है और वही दोस्तों एज लिमिट इसमें रखी गई है। क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो एशिया की सबसे पहली कौन सी रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन महाविद्यालय कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। तो वहां से जिन्होंने की है, या अलग अलग प्राइवेट संस्थानों से जिन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त की है किसमें? फिजिकल एजुकेशन में, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन नियुक्त किया जाएगा एक EMRS में। इस प्रकार से कुल 740 पद हैं किसके? लाइब्रेरियन के। दोस्तों लाइब्रेरियन ग्रुप बी के अंतर्गत शामिल किया गया है और लेवल 7 की जॉब है, मतलब 4600 ग्रेड पे के आधार पर आपको इसमें सैलरी प्राप्त होगी। यदि एज लिमिट की बात करें तो वही एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए 35 साल, और एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। जो EMRS के कर्मचारी हैं उन्हें 55 साल तक के लिए यह सुविधा मिलेगी। यदि हम बात करें लाइब्रेरियन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, या फिर ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। ठीक, तो ये क्वालिफिकेशन है लाइब्रेरियन के लिए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। प्रोवेशन की बात करें तो 2 साल का पीरियड ऑफ प्रोवेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। फिर बारी आती है स्टाफ नर्स की। हर स्कूल पे एक की नियुक्ति होनी है। क्लासिफिकेशन ग्रुप सी में आती है। लेवल 5 की सैलरी आपको मिलनी है। एज दोस्तों वही है जो पहले थी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc ऑनर्स इन नर्सिंग, या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एक और है दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन, रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ विथ अ स्टेट नर्सिंग काउंसिल। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वालिफिकेशन। और तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है? 2.5 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 above। ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है आपका। फिर बारी आती है दोस्तों हॉस्टल वार्डन की। यहाँ पर दोस्तों 2 की नियुक्ति होनी है एक स्कूल में, एक मेल एक फीमेल। कुल 1480 पद हैं। लेवल 5 की जॉब है। यह सैलरी लेवल 5 की आपकी बननी है। ग्रुप सी के अंतर्गत इसका क्लासिफिकेशन होता है। एज वही है जो पहले हमने देखी थी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हमें तो यही समझ में आ रहा है, बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप फिर एलिजिबल हैं किसके लिए? हॉस्टल वार्डन के लिए। ठीक, बाकी सारी चीजें वही हैं। फिर बारी आती है अकाउंटेंट की। एक की नियुक्ति होनी है एक विद्यालय में। ग्रुप बी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन है। लेवल 6 की आपको सैलरी बननी है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान रखें, जनरल के लिए 30 साल, 55 है किसके लिए? EMRS एम्प्लॉय के लिए। एज रिलैक्सेशन की हमने चर्चा कर ली। OBC 3, SC ST 5 साल, इनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अर्थात OBC का विद्यार्थी 30 + 3 मतलब 33 साल तक का अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। SC ST 35 साल तक का। ठीक, अब गाइडलाइन चेंज हुआ है तो उनको फिर आपको अलग से देखना होगा कि क्या रिलैक्सेशन में परिवर्तन किया गया है। ठीक है। पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें हम अकाउंटेंट के लिए तो डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है। फिर बारी आती है कैटरिंग असिस्टेंट की। दोस्तों एक नियुक्त होगा एक स्कूल पर। लेवल 4 की जॉब है। ठीक, एज वही 35 साल जनरल के लिए। कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। 55 तो EMRS एम्प्लॉय के लिए है ही। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें हम कैटरिंग असिस्टेंट में तो 3 ईयर डिग्री कोर्स इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 10 years सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली। 2 साल का यहाँ पर भी आपके लिए प्रोविजन पीरियड है। फिर चौकीदार दोस्तों, 2 की नियुक्ति होनी है एक विद्यालय में। कुल 1480 पद हैं चौकीदार के। ग्रुप सी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन किया गया है। लेवल 1 की सैलरी आपको मिलनी है 1800 ग्रेड पे, आप इसको मान सकते हैं। 30 साल तक का प्रतिभागी जनरल कैटेगरी का इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से कैटेगरी को दिया जाएगा। मैंने आपके लिए अपने हिसाब से बताया था, ओबीसी को 3 साल का दिया जाता है, एससी एसटी को 5 साल का दिया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों, पास्ड क्लास 10th, आपने 10वीं पास कर रखी है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसको भी इस प्रकार से फॉर्म को फिल करना हो, आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारी इस वीडियो का अधिकतम बेनिफिट उठा पाए। फिर बारी आती है कुक की। एक कुक हर विद्यालय में, क्लासिफिकेशन ग्रुप सी के अंतर्गत किया गया है। लेवल 2 की जॉब है, 1900 ग्रेड पे के आसपास आप इसे कह सकते हैं। यदि आयु की बात करें जनरल कैटेगरी का, 35 साल का अभ्यर्थी, अधिकतम 35 साल तक का अभ्यर्थी कुक के पद के लिए अप्लाई कर सकता है। ईएमआरएस जो एम्प्लॉय है वो 55 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन की चर्चा हमने इतनी सारी बार कर ली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों 10वीं पास हैं आप, तो कुक के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक। फिर बारी आती है काउंसलर की। तो एक काउंसलर एक ईएमआरएस पर नियुक्त होगा दोस्तों। ग्रुप बी में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए 30, ईएमआरएस जो एम्प्लॉय है 55, जैसे कि हम चर्चा करते आ रहे हैं, और एज रिलैक्सेशन आपके लिए कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। फिर ड्राइवर की बात आती है, तो एक ड्राइवर की नियुक्ति होनी है एक ईएमआरएस में या एक विद्यालय में। ग्रुप सी के अंतर्गत इसको कैटेगराइज या इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। लेवल 2 की सैलरी आपको मिलनी है 1900 ग्रेड पे के आसपास। यदि एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों जनरल का कोई भी अभ्यर्थी जो 45 साल से अधिक आयु तक का नहीं है, अर्थात 45 साल तक की आयु का कोई भी जनरल का प्रतिभागी ड्राइवर के पद के लिए आवेदन कर सकेगा जब इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा। 55 साल तक ईएमआरएस एम्प्लॉय के लिए। तो बाकी जो एज रिलैक्सेशन है मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, possession of a valid driving license of a motor vehicle, knowledge of motor mechanism and experience of driving a motor vehicle for at least 3 years। 3 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए इस पद को अप्लाई करने के लिए। फिर बारी आती है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। एक विद्यालय में एक की नियुक्ति होनी है। ग्रुप सी के अंतर्गत इसको रखा गया है। लेवल 2 की सैलरी आपको मिलनी है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में दोस्तों एज लिमिट की बात करें, जनरल का अभ्यर्थी अधिकतम 45 साल तक की आयु तक इस पोस्ट के लिए योग्य उम्मीदवार माना जाएगा। ईएमआरएस जो एम्प्लॉय है उनके लिए 55 साल है दोस्तों अधिकतम आयु सीमा। याद रखें एज रिलैक्सेशन इस 55 साल में शामिल किया गया है दोस्तों। आप ये ना सोचें कि 55 साल है फिर हमें कैटेगरी के हिसाब से अलग से एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। यह 55 साल जो ईएमआरएस एम्प्लॉय के लिए रखी गई है अधिकतम आयु सीमा, इसमें एज रिलैक्सेशन को शामिल कर लिया गया है ऑलरेडी। इसके अलावा किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर गार्डनर की बात करें तो दोस्तों एक गार्डनर नियुक्त होगा एक विद्यालय में। ग्रुप सी के अंतर्गत इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। लेवल 1 की सैलरी आपको मिलनी है। अधिकतम एज 35 साल और कैटेगरी के हिसाब से आपके लिए रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। योग्यता है 10वीं, यदि आपने पास कर ली है तो आप इसके लिए फिर एलिजिबल हैं। फिर बारी आती है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। एक विद्यालय में 2 की नियुक्ति, कुल 1480 पद हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के। ग्रुप सी के अंतर्गत इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। लेवल 2 की सैलरी आपको मिलनी है लगभग 1900 ग्रेड पे के आसपास, ठीक। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर यदि हम बात करें जेएसए में एज क्राइटेरिया क्या है, तो अधिकतम 30 साल,
जनरल कैटेगरी के लिए 55 दोस्तों EMRS एम्प्लॉय, फिर बाकी जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलना है वो तो मिलना ही है। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट या मतलब 12वीं आपने पास कर ली हो, इसके अलावा प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 शब्द प्रति मिनट 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग, अर्थात 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपकी हिंदी में और 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपकी इंग्लिश टाइपिंग में होनी चाहिए। यह क्वालिफिकेशन है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। ठीक, 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड दोस्तों सभी के लिए है, यहाँ से अलग से बार बार आपसे डिस्कशन करने का कोई औचित्य नहीं बैठता। फिर लैब अटेंडेंट एक नियुक्त होगा एक स्कूल में, कुल 740 नियुक्त होंगे। लेवल 1 की सैलरी आपको मिलनी है लगभग 1800 ग्रेड पे, और क्लासिफिकेशन किया गया ग्रुप सी के अंतर्गत लैब अटेंडेंट को रखा गया है। एज 30 साल, रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से मिल जाना है। ठीक है, फिर बारी आती है क्या क्वालिफिकेशन है लैब अटेंडेंट के लिए। तो दोस्तों 10th क्लास पास विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर 12th क्लास आपने साइंस स्ट्रीम से पास की हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो भी आपका काम चल जाएगा। 10वीं पास की हो और आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो, या फिर आपने 12वीं की हो साइंस से, तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं चाहिए, 12वीं के बेस पर आपका काम हो जाना है। ठीक, फिर बारी आती है मैथ्स हेल्पर की। 2 की नियुक्ति होनी है एक विद्यालय में, कुल मिला के 1480 लोग। ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, लेवल 1 की सैलरी आपको मिलनी है। एज की बात करें तो 30 साल अधिकतम एज जनरल विद्यार्थी के लिए। कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। फिर दोस्तों 55 साल हुई ये हमारे एम्प्लॉय के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें मैथ्स हेल्पर में 10वीं पास यदि आप हैं तो आपका काम बढ़िया से चल रहा है। फिर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एक की नियुक्ति होनी है एक विद्यालय में, कुल 740 नियुक्त होंगे। ग्रुप सी के अंतर्गत इसको रखा गया है और लेवल 4 की सैलरी मिली है 2400 ग्रेड पे के आसपास, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक, यहाँ पर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर कुछ और ऐसी खास जानकारी दी नहीं गई है। फिर बारी आती है स्वीपर की, तो 3 स्वीपर नियुक्त होने हैं एक विद्यालय में, कुल 2220 स्वीपर की नियुक्ति होनी है। ग्रुप सी के अंतर्गत इस सर्विस का क्लासिफिकेशन किया गया है और लेवल 1 की सैलरी मिली। 30 साल तक आपको अधिकतम आयु है जो जनरल का एक विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। 10वीं पास आप हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने 8वीं से 10वीं शुरुआत में आपसे कहा था, इसको आप करेक्ट करें। 10वीं से लेकर मास्टर तक का विद्यार्थी, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, सबके लिए यहाँ पर कोई ना कोई पद की व्यवस्था की गई है। तो जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, आप उस तक हमारे इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पोस्ट को प्राप्त कर ले और बढ़िया तरीके से काम करे, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अलग से कुछ बात मैं आपसे कह दूं, पाठ्यक्रम इसकी चर्चा हमने नहीं की, पेपर का पैटर्न इसकी चर्चा भी हमने नहीं की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति श्योरिटी के साथ आपको इस समय यह नहीं बता सकता कि क्या सिलेबस होने वाला है। हालांकि केंद्र सरकार की भर्ती है, केंद्रीय विद्यालय के पैटर्न को अभी आप फॉलो करें। जब ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आएगा जिसमें नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन होगा, वहां पर उसकी चर्चा तब की जाएगी। तब तक आप केंद्रीय विद्यालय के पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ताकि आप निरंतर तैयारी में लगे रहें और जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप नोटिफिकेशन में जो पैटर्न है उसके हिसाब से अपनी तैयारी को मोल्ड कर पाए। यदि ऐसा ही पुराना पैटर्न रहता है तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, और नया पैटर्न चेंज भी होता है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप काफी सारी चीजें बहुत मजबूत तैयारी आप पहले से ही कर चुके होंगे। तो इन दोनों बातों को कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि पहली बार ऐसी भर्ती हो रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आप निरंतर अपनी तैयारी को केंद्रीय विद्यालय के पैटर्न के आधार पर जारी रखें और लगातार मेहनत करते रहें। ठीक, जहां तक सवाल है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट या फॉर्म आपके कब आमंत्रित किए जाएंगे, या फिर आप फॉर्म भरने के लिए कब से
तैयार हो पाएंगे। तो दोस्तों 3 महीने पहले बजट में घोषणा हुई पदों की, 3 महीने के बाद अर्थात अभी जून में 2 जून को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें रूल बुक की बात की गई है। रूल बुक के रूप में नोटिफिकेशन जारी किया गया। आने वाले 3 से 4 महीनों में अगस्त सितंबर अक्टूबर में हो सकता है कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ जाए जिसमें आपसे फॉर्म आमंत्रित किए जाएं। तो आपको उस समय तक का इंतजार नहीं करना है, निरंतर अपनी तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि टीचिंग सेक्टर से संबंधित एग्जाम है और जो भी अलग अलग प्रकार की पोस्ट है उस प्रकार की पोस्टों के लिए अलग से एग्जाम्स होते रहते हैं। आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और एक मजबूत स्थिति तक पहुंच जाएं जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए। यदि पुराना पैटर्न रहता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा होगा, और पैटर्न चेंज होता है तो भी आप बाकी विद्यार्थियों से बहुत आगे हो चुके होंगे जिन्होंने उस समय तक इस चीज के इंतजार में तैयारी शुरू नहीं की होगी कि जब सिलेबस आएगा नया, जब नया पैटर्न हमें मालूम चलेगा तब से हम तैयारी चालू करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी बेनिफिट हुआ होगा। लगातार मेहनत करें, हमारे साथ बने रहें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।